अष्टावक्र भारत के महान ऋषियों में से एक थे, जो आत्मज्ञान और अद्वैत वेदांत के मूर्त रूप माने जाते हैं। उनका जन्म काहोर ऋषि और सुवर्चला के पुत्र के रूप में हुआ। उनका नाम अष्टावक्र इसीलिए पड़ा क्योंकि वे जन्म से ही शरीर के 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े थे। यह पिता के क्रोधवश दिए गए शाप का परिणाम था। जब अष्टावक्र गर्भ में थे, तब उनके पिता वेद पाठ कर रहे थे। गर्भ में ही अष्टावक्र ने उच्चारण की त्रुटि पर टोका। इससे क्रोधित होकर काहोर ने पुत्र को शाप दे दिया कि वह जन्म लेते ही 8 स्थानों से टेढ़ा होगा। काहोर एक बार राजा जनक की सभा में शास्त्रार्थ करने गए, लेकिन वहां के प्रधान पंडित बंदी से हार गए। पराजय की शर्त के अनुसार उन्हें बंदी बनाकर जल समाधि लेने को विवश किया। जब अष्टावक्र को अपने पिता की पराजय का पता चला, तब वे मात्र 12 वर्ष के थे। उन्होंने अपने नाना उद्दालक और मामा श्वेतकेतु से अनुमति ली और मिथिला की ओर चल पड़े, राजा जनक की सभा में अपने पिता को छुड़ाने के उद्देश्य से। जब अष्टावक्र राजा जनक की सभा में पहुंचे, तो वहां के सभासद उनका टेढ़ा मेढ़ा शरीर देखकर हंसने लगे। अष्टावक्र बोले, हे राजन, यह कैसी सभा है जहां लोग आत्मा की नहीं, शरीर की पहचान करते हैं? क्या यहाँ चमड़े के व्यापारी बैठे हैं? राजा जनक उनकी वाणी से चकित हुए और नम्रता से पूछा, कृपया बताइए, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? अष्टावक्र बोले, मैं ऋषि काहोर का पुत्र अष्टावक्र हूँ। बंदी से शास्त्रार्थ चाहता हूँ। राजा जनक ने अनुमति दी और सभा में बंदी बुलवाए गए। बंदी एक अहंकारी विद्वान था, जो अब तक राज्य के विद्वानों को हराकर नदी में जल समाधि लेने पर विवश किया। बंदी ने अष्टावक्र का उपहास किया। तू बालक है, टेढ़ा है, तुझसे शास्त्रार्थ करना मेरी प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। अष्टावक्र ने शांत भाव से कहा, बुद्धि और ज्ञान उम्र और शरीर से नहीं मापे जाते। जो आत्मा को जानता है, वही सच्चा ज्ञानी है। दोनों के बीच गूढ़ शास्त्रार्थ हुआ। अष्टावक्र ने आत्मा, ब्रह्मा, माया और अद्वैत पर इतने गहरे तर्क दिए कि बंदी मौन हो गया। अंततः बंदी ने स्वीकार किया, हे ऋषिपुत्र, तुमने मुझे पराजित किया। बंदी की हार हो जाने पर अष्टावक्र ने कहा कि राजन, यह हार गया है, अतएव इसे भी जल समाधि दी जाए। तब बंदी बोला कि हे महाराज, मैं वरुण का पुत्र हूँ और मैंने सारे हारे हुए ब्राह्मणों को अपने पिता के पास भेज दिया है। मैं अभी उन सबको आपके समक्ष उपस्थित करता हूँ। बंदी के इतना कहते ही बंदी से शास्त्रार्थ में हार जाने के पश्चात जल में डुबोए गए सारे ब्राह्मण जनक की सभा में आ गए, जिनमें अष्टावक्र के पिता काहोर भी थे। राजा जनक अष्टावक्र की ज्ञानपूर्ण वाणी से प्रभावित हुए और उनसे निवेदन किया, हे ऋषिवर, कृपा कर मुझे आत्मज्ञान दीजिए। अष्टावक्र ने पूछा, राजन, क्या आप संसार, शरीर, मोह और ज्ञान का अहंकार छोड़ने को तैयार हैं? राजा जनक ने कहा, हाँ, मैं सब छोड़ने को तैयार हूँ, बस सत्य का बोध चाहिए। तब अष्टावक्र ने उपदेश दिया, मुक्ति मिच्छसि चेत्तात, विषयान विश्वत्यज। यदि तुम मोक्ष चाहते हो तो विषयों, इंद्रिय भोगों को विष के समान त्याग दो। त्वं बुद्धोसि न देहोसि, चैतन्य मात्रन एव त्वम। तुम शरीर नहीं, शुद्ध चैतन्य हो। जानो कि यही आत्मा का स्वरूप है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानता। जब सब भूत मात्र में आत्मा ही दिखाई दे, वही पूर्ण ज्ञान है। स्थित प्रज्ञ से लक्षणम आत्मविज्ञानं एव। जिसका मन साक्षी भाव में स्थित हो, वही स्थित प्रज्ञ है। राजा जनक को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा, मैं अब जान गया कि मैं राजा नहीं, प्रजा नहीं, केवल शुद्ध आत्मा हूँ। मैं न जन्म लेता हूँ, न मरता हूँ। अष्टावक्र ने अपने पिता को छुड़ाया। बंदी ने संन्यास लेकर तपस्या आरंभ की। राजा जनक जीवन मुक्त हुए और अपने राज्य में ज्ञान और विवेक से शासन करने लगे। अष्टावक्र हिमालय चले गए और आत्मज्ञान की गूढ़ शिक्षाएं देकर अद्वैत वेदांत को उज्ज्वल किया। शिक्षाएं, आत्मा की पहचान शरीर से नहीं होती। ज्ञान का संबंध उम्र, रूप या जाति से नहीं, अनुभव और बोध से है। अहंकार का अंत ही आत्मज्ञान की शुरुआत है। सच्चा गुरु वही है जो शिष्य को स्वरूप में स्थिर कर दे।